एक महिला पानी के टैंक में गिर जाती है। उसे 60 सेकंड में भाग जाना चाहिए, अन्यथा वो मर जाएगी। कंगन उसके द्वारा आसानी से खोल दिया गया था, लेकिन पायल अचानक फंस गई। कई असफल प्रयासों के बाद वो हाथापाई करने लगी। बाहर के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस जब उसने आखिरकार अपनी पायल खोली और सामने आई, उसके सिर के ऊपर पिरान्हा ने तुरंत उसे डुबो दिया। हाथों हाथ पानी की टंकी के अंदर का हिस्सा खून में बदल गया। बस जब सभी ने सोचा कि महिला का शरीर चला गया है, वो फिर से चिल्लाते हुए दर्शकों में दिखाई दी। उपस्थित हों, यह एक जादू का शो है। पानी की टंकी से बचना शाओमी की विशेषता है। जब वो तालियां बटोरती है और बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन पानी की टंकी में एक टैरो कार्ड तैरता देख वो हैरान रह गया। टैरो कार्ड्स के मार्गदर्शन का पालन करें। मैं एक अपार्टमेंट में आया। मैं 3 लोगों से मिला जिन्हें भी आमंत्रित किया गया था। कार्ड मास्टर जियाओ शुई, हिप्नोटिस्ट बाल्ड हेड और तेज तर्रार चौराहा हाव। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें संबंधित 4 टैरो कार्ड दिए। पुजारिन, एरोस, साधु और गंभीर काटने वाला। एक बार कमरे में सावधानी से व्यवस्थित होलोग्राफिक प्रक्षेपण से हर कोई दंग रह गया। इसकी व्यवस्था किसने की, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वे ही जानते हैं। आपके सामने जो प्रक्षेपण दिखाई देता है वो एक चौंकाने वाला जादू है। एक मत पर पहुंचने के बाद उन्होंने 4 घुड़सवार प्रदर्शन मंडली के रूप में अपनी शुरुआत की। लास वेगास में एक शो के लिए तैयार हो रहे हैं और गुप्त प्रत्यक्षकर्ता लाओ हेई और धनी व्यापारी लाओ बाई हैं। दर्शक उनकी हर हरकत पर नजर रखते थे। कुछ खुशियों के बाद इतने लोगों ने शो शुरू किया। वे पहले बेतरतीब ढंग से दर्शकों से 3 संख्याएं निकालते हैं। इसी सीट के साथ दर्शकों को खोजने के बाद उससे पूछो कि वो किस बैंक को लूटना चाहता है। अच्छा लड़का, क्या यह उन्हें देश भर के बैंकों को लूटने की कोशिश कर रहा है? कितने लोग कुछ नहीं कहते। दिमागी हेलमेट निकालो और उसे पहनने दो। उसे यादृच्छिक रूप से एक कार्ड बनाने दें। अपना हस्ताक्षर छोड़ दो। तभी कहीं से एक दरवाजा निकला। आदमी आगे बढ़ा। बस जब सब सन रह गए, बड़ी स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी। आदमी को वास्तव में टेलीपोर्ट किया गया था। बैंक ऑफ पेरिस के वाल्टों में मेरे सामने नोटों के ढेर देख रहे हैं। आदमी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर उसने तांत्रिक की आज्ञा का पालन किया। हेलमेट का बटन दबाएं। तुरंत एक शख्स ने सारी नकदी बहा दी। एक ही समय में लास वेगास में शो, नोटों की बारिश हो रही है। अगले दिन देख रहे बैंक कर्मचारी, तिजोरी में एकमात्र ऑटोग्राफ कार्ड बचा है। पुलिस को तुरंत बुलाओ। और यह बैनर ही था जो इस अंतर्राष्ट्रीय डकैती का प्रभारी था। जाहिर है इसका 4 हॉर्समैन से कुछ लेना देना है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वे काफी शांत हैं। उस रात हजारों दर्शकों की वजह से आप उन्हें एक एलिबी दे सकते हैं, और अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है, ये जादू के अस्तित्व को स्वीकार करने जैसा है। जनमत के दबाव में पुलिस केवल लोगों को जाने दे सकती है। बस जब बैनर घाटे में था, उसे बताओ किसी ने उस रात पूरी जादू की चाल रिकॉर्ड कर ली। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, ये प्रसिद्ध गुप्त प्रत्यक्षकर्ता लाओ हेई है। उस आदमी ने गिलास उठाया। मैंने उसे थोड़ा हिलते हुए देखा। उबला हुआ पानी तुरंत रेड वाइन में बदल जाता है। इसने 2 जासूसों को मेरे सामने आश्चर्य में डाल दिया। वो कोई जादूगर नहीं है, वो है जिससे सभी जादूगर घृणा करते हैं। खुली हथेली, छिपा हुआ लाल ईंधन। ओल्ड ही एक उत्कृष्ट जादूगर था, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे पैसे कमाने से नफरत करता है। इसलिए नियमों का उल्लंघन करें। एक हाथ के जादू के रहस्यों को उजागर करके प्रसिद्धि और धन प्राप्त करना। लाओ हेई सभी को प्रदर्शन स्थल पर वापस ले गए। बैनर के लिए अंतर्राष्ट्रीय डकैती को हल किया। यह मंच के नीचे था, बिल्कुल बैंक की तरह एक गुप्त कमरा छुपाया। दर्शकों के चयन के दौरान उन्होंने गुपचुप तरीके से नंबर बदल लिए और चुने हुए व्यक्ति को गंजे आदमी द्वारा सम्मोहित करने के बाद उनकी कठपुतली बन गया। शुरुआत से ही गोदामों में नोटों की अदला बदली की जाती रही है। चोरी पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। तिजोरी में रखे विशेष नकली नोट भी जल गए। चारों की चाल समझने के बाद गिरफ्तारी शुरू करने के लिए बैनर न्यू ऑरलियंस पहुंचे। हालांकि 4 नाइट्स का जादू लंबे समय से शानदार रहा है। उन्हें पकड़ने की तुलना में कहना आसान है। 4 हॉर्समैन ने न्यू ऑरलियंस में नए शो की शुरुआत की। वार्म अप शो के बाद शो का आधिकारिक मंचन किया गया है। गंजा भाई तैयार लिफाफों को निकालने के लिए सभी का मार्गदर्शन करता है। वो कार्ड के संतुलन के बारे में सोचता है। फिर उसे 1 से 10 तक गिनने को कहें। जैसे ही उसने 5 की गिनती की, उसने अपने कार्ड में शेष राशि का अनुमान लगा लिया। दूसरे दर्शक को आमंत्रित करें। केरेन अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। बैलेंस निकल गया। फिर उन्होंने लाओ बाई को मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया। पुराने सफेद संतुलन की मात्रा दिखाने वाला एक विशाल चेक। मैंने रोशनी को टिमटिमाते देखा। संख्या में तुरंत 70,000 की कमी आई, जबकि पहले से बुलाई गई महिला का संतुलन खड़ा हो गया। तुरंत 70,000 की वृद्धि हुई थी। ये बात है, लाओ बाई का संतुलन कम हो रहा है और दर्शकों का संतुलन बढ़ रहा है। इस मैजिक शो का नाम है अमीरों से चोरी करना और गरीबों को दान देना। मूल दर्शक, मुझे धोखा दिया गया और मैंने लाओ बाई की बीमा कंपनी से बीमा खरीदा, लेकिन जब कोई हादसा हो गया, बेरहमी से बीमा कंपनी द्वारा त्याग दिया। दर्शकों ने जब किया और बूढ़ा शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। दर्शकों में बैनर ने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे चारों अव्यवस्था में भीड़ में भागें। ट्रैकर के मुताबिक बैनर ने पूरे रास्ते पीछा किया, लेकिन चारों बैनर को चकमा देने में कामयाब रहे। उसके सामने गायब हो गया। इस पीछा से बैनर पूरी तरह से अपमानित हो गया। 4 घुड़सवार प्रसिद्ध हुए। लाओ बाई ने एक बड़ा इनाम रखा। ब्लैकी से 4 घुड़सवारों को नष्ट करने के लिए कहें।
सौदे के बाद लाओ हेई गुप्त रूप से आपराधिक पुलिस का अनुसरण कर रहा है। चारों घुड़सवारों के ठिकाने मिले। दूसरी तरफ बैनर भी हाओ का पीछा कर रहा है जो अकेला है। दोनों पक्षों ने तेज गति से जीवन मृत्यु का पीछा किया। हाओ रास्ते में गलती से पलट गया। वाहन में मौके पर ही ब्लास्ट हो गया। इस दृश्य को देखने के बाद बैनर और अन्य केवल पीछे हटने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि 4 घुड़सवारों में से 3 ही बचे हैं, लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार लक्ष्य बड़ा है। सब कुछ $500 मिलियन की ओर इशारा करता है। लेकिन शूरवीर हमेशा पुलिस से एक कदम आगे क्यों रहते हैं? तभी बैनर, जो बहुत सोच विचार कर रहा था, को पता चला। ये पता चला कि पूछताछ के रूप में जल्दी जियो शुआई ने बैनर का फोन बदल दिया और एक्सचेंज किए गए मोबाइल फोन में एक बग इंस्टॉल हो गया था। कई लोगों ने कीड़ों की मदद से पुलिस की हरकत को पकड़ लिया। जब बैनर और अन्य तिजोरी में पहुंचे, यह अंदर से पहले से ही खाली है। गार्ड ने कहा कि नेता ने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि वो तबादला करना चाहते हैं। कार अभी भी बाहर है। अभी सुनना समाप्त किया। कई लोगों ने जल्दी से तिजोरी को स्थानांतरित करने के लिए रोक दिया, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। तो बैनर चाल चलने वाला है। कार में दुर्घटना, एक झटके में आपराधिक गिरोह को नीचे गिराओ। अप्रत्याशित रूप से जो इंतजार कर रहा था वो गुप्त प्रत्ययकर्ता था, ओल्ड हेई। बैनर को शक है कि ब्लैकी देशद्रोही है, लेकिन जब तिजोरी खोली जाती है तभी बैनर को एहसास हुआ कि उन्हें फिर से बजाया जा रहा है। पुरानी काली मुस्कान। बैनर और अन्य पर हंसते हुए एक बार फिर आंखों पर पट्टी बांध दी। वास्तव में इस बार जादू वही अवधारणा है जो खरगोश की चाल है। तिजोरी को आपराधिक पुलिस से अलग करने के लिए दर्पण का उपयोग करें। विजुअल इफेक्ट से लोगों को बेवकूफ बनाया। जब बैनर तिजोरी के पीछे चला गया, मौका पाकर बदमाश गोदाम में घुस गए। सारा पैसा ट्रांसफर कर दो। पुलिस के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। भीड़ भरे दृश्य में इसमें बैनर व अन्य दुबके हुए हैं। उन्हें शेष 3 शूरवीरों को पकड़ना होगा। दर्शकों के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 3 घुड़सवार दिखाई देते हैं। वे दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर छत से कूद गए। रात में गायब हो रहे नकली नोटों का अवतार। और जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। चारों की महत्वाकांक्षा पैसे में नहीं है। उन्होंने चोरी की नकदी को पुराने काले पर लगाया। पहले 2 मैचों का जादू दिखा। रहस्यमय पुराने काले ने कभी उम्मीद नहीं की थी। बलि का बकरा बनो। जेल के अंदर बूढ़े और काले को परत दर परत काटा जाता है। उसने फैसला किया कि हाओ मरा नहीं था। कार दुर्घटनाओं की भी पहले से योजना बनाई जाती है। ये हाई स्पीड एस्केप में होना चाहिए। किसी ने बड़े ट्रक को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया। कारों को बदलने का अवसर लें। अंत में कार में केवल एक चोरी की लाश बची थी। इस ट्रिक ने बैनर और अन्य लोगों को मूव बनाया। सुनने के बाद बैनर ने ब्लैकी से पूछा। चारों ने 500 मिलियन नकद खर्च किए, सिर्फ ब्लैकी को बलि का बकरा बनाने के लिए। लाओ हेई परत दर परत कटौती करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस में तिल होना चाहिए। बैनर मुस्कुराता है। हाँ, यह सही है। वो सभी जादूगरों को बुलाने का मास्टरमाइंड है और उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। ये पता चला कि उनके पिता एक प्रसिद्ध जादूगर थे, क्योंकि पुराने काले ने नियम तोड़ा। कम और कम लोकप्रिय पिता अंडरवाटर एस्केप शो करने के लिए मजबूर किया। प्रत्याशित रूप से प्रदर्शन सामग्री के कारण कोनों को काटना। पिताजी का देहांत हो गया। BNP पारिबास, बीमा कंपनियां और सहारा। अपराध को छिपाने के लिए दुकानदारों ने सांठगांठ की। बैनर के पिता की मौत को एक आत्मपराजित तमाशा बना दिया, इसलिए उन्होंने दर्शकों तक अपमान सहा। इन 3 अति सुंदर जादू शो को डिजाइन किया। उन सभी को भुगतान करें। कहानी की समाप्ति। मनोरंजन पार्क में 4 हॉर्समैन और बैनर एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। बैनर ने घोषणा की कि कई लोगों ने सफलतापूर्वक परीक्षण पास कर लिया है। प्राचीन जादुई संगठन द आई ऑफ जस्टिस के सदस्य ब